थे। सही बताएं तो दिवाकर भैया को कभी सुना तो उनकी तरह, मनोज भैया को सुना तो उनकी तरह, तमाम ऐसे सिंगर खुद हैं। के गीत लिखे हुए कितने हाँ, हैं? हाँ, कई गीत हैं हमारे खुद के लिखे हुए, तमाम हमने गाने। एक लगभग रेशियो में एक हमने एल्बम किया था बाबा बटौरा के बजरंगबली, और कई एल्बम किया था। उस समय दो अर्थी का बड़ा चल रहा था ना, तो हम लोग सोचे था भैया भोजपुरी सिंगर सब खुद को लिखते थे और भोजपुरी का क्रेज था, हो सकता है भोजपुरी में हम सफल हो जाए। लेकिन एक सत्य है कि जब आप अपनी भाषा को अपनी भाषा महत्व देते हैं तब आपको सफलता मिलती है। भोजपुरी वालों ने क्या किया, अपनी भाषा को महत्व दिया। आज भोजपुरी समाज बहुत आगे है। मैं भोजपुरी भाषा को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, भोजपुरी कलाकारों को भी, कि अपनी भाषा पर काम किए और अपनी भाषा को एक तरीके से अर्थ से लेकर फलक पर गए। कहाँ से ये दिमाग में आपको आता है कि लोग उस भोजपुरी का बोलबाला है, लोग भोजपुरी में सक्सेस हो रहे हैं, सफलता हासिल कर रहे हैं, फिर आप अवधी में अचानक क्यों कूद पड़ते हैं? कहाँ से आपको ये ख्याल आता है कि हमें अवधी में जाना चाहिए, अवधी भाषा में कॉमेडी बहुत अच्छी बात आपने पूछा है भास्कर भैया, बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे सवाल रखने के लिए। ये सही है कि उस समय हम स्टेज कर रहे थे और हमने 2-3 एल्बम भोजपुरी का भी किया, लेकिन हम जहाँ जाते थे, अच्छा भोजपुरी पहले बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत साफ सुथरी थी। भरत शर्मा व्यास जी, मनोज तिवारी भैया जी, लेकिन बीच में नामचीन कई आए थे। हाँ, बहुत नामचीन, और वो क्या नाम, वो मदन राय जी, ये सब और बहुत फेमस थे। देवी ओबी ये सब गाती थी ना, देवी बहन है एक करके। तो उसके बाद में बीच में क्या हुआ कि दो अर्थी लेकर के अश्लील गाने आने लगे। हमारे दिमाग में ये कब आया कि जब हम एक हमारा सफ़ेदाबाद बाराबंकी के आगे लखनऊ से पहले कार्यक्रम लगा था, वहाँ पर एक बच्ची आई, उस समय वो गाना आया था बाजा बाजी की न बाजी। तो वो गाना किसी ने मांग किया, बज गया। वो लड़की आई और मेरे कान में कहा उसने, पहले तो उसने कहा कि अभी तक जो गाना बज रहा था अंकल आप बहुत गंदे हैं, इतने गंदे गंदे गाने बजवाते हैं। तो हमने टाल दिया, हमने कहा अच्छा बेटा लोग फरमाइश करते हैं। दोबारा एक बार हमने एक गाना और बजा और हमने भी थोड़ा सा वो करके, ऐसे मनोज भैया का एक गाना था उसको गाया। उसके बाद में खेसारी भैया का गाना आया था तो हमने उसको गाया। तो सैया लइका नियन सूत जाला कोरा में, तो उसमें अंतरा थोड़ा सा है जो एक तरीके से है, बहुत अच्छा गाना है, लेकिन कहीं ना कहीं से है अश्लील गानों को प्रवेश आपने खत्म करने की कोशिश की। बस हमारे मन में आया कि ये सब छोड़ो, हम अपनी भाषा पे काम करेंगे। और हमने अवधी में एक 2.5 मिनट का वीडियो डाला, भैया लोटत हैं, और उस वीडियो ने एक तहलका मचा दिया, ये सब आप कह सकते हैं। उस वीडियो ने मुझे ये लगा कि हाँ ठीक है, मुझे अब पहचान मिल सकती है। तब से अवधी का दामन नहीं छोड़ा है और अवधी पे काम कर रहे हैं और अवधी पे काम करते रहेंगे। हाँ, अश्लीलता फुहड़ता नहीं आने देंगे। और अवधी पे काम करने वाले भाइयों से यही निवेदन है कि आप करें तो साफ सुथरा करें, अपनी भाषा है, ये समझिए रामचरितमानस पर काम कर रहे हैं हम लोग, भगवान राम की भाषा पर काम कर रहे हैं, तो भगवान राम की भाषा को मर्यादा में रखें, अश्लीलता फुहड़ता ना आने दें, ये सबसे अपील है हमारी। फिलहाल अवधी को लेके सब बड़े लोग प्रयासरत हैं, लेकिन जो अवधी को पहचान मिलनी चाहिए वो अभी नहीं मिल चुकी है। इस पे क्या आपका काम, कितनी कोशिश कर रहे हैं कि हाँ अवधी को पहचान मिलनी चाहिए? क्या आपके इस पे काम चल रहे हैं? मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ जो अवधी पे काम कर रहे हैं, और जितने भी अवधी पर काम कर रहे हैं छोटे से लेकर बड़े तक, सबको मैं यही उनसे अनुरोध करता हूँ कि सब लोग एक हो जाएं। भाई भोजपुरी आज इतना आगे है तो उनमें एकता है। हम अवध क्या कारण रहा है जो मतलब वो नाम नहीं मिल पा रहा है अवधी को? नहीं मिल पा रहा है, उसका कारण यही है कि हम लोग बिखरे हुए हैं। हम एक हो जाए ना, वो कहते हैं रमेश दुबे है तो अब रमेश दुबे जैसा ही, अब कॉपी क्यों कर रहे हो भैया? कॉपी करके तुम थोड़े महारत हासिल कर लोगे। दिवाकर भाई गाना गा रहे हैं, दिवाकर भाई की तरह देखते हैं तमाम सिंगर गाना गा रहे हैं। अरे उसने एक तरीके से मेहनत किया है, यहाँ तक पहुंचने में कितना पापड़ बेला है। दिवाकर भैया का एक लेवल है। आप क्या करें कि कुछ उनसे भी बेहतर करने का प्रयास करें, उन्हें भी खुशी होगी कि चलिए हमारे अवध क्षेत्र का, आप उन्हें आदर्श माने, कॉपी न करें। हाँ, उनको आदर्श माने, कॉपी क्यों करते हैं? रमेश दुबे को आप आदर्श माने, उनके जैसा करने की कोशिश करें। अब उन्हीं की नकल काहे करो भाई? तो हम तो चाहते हैं हमारी नकल से अगर आपको पहचान मिले, कर लो भैया, कर लो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि गुरु हैं हमारे तो गुरु का कॉपी किया जाता है। नहीं, गुरु की कॉपी किया जाता है। गुरु को सम्मान देना है तो एक बार दे दो भैया, इस तरह 2 बार दे दो, बार ना दे। बार अगर गुरु को इस तरह सम्मान दोगे, वो सम्मान नहीं, गाली लगेगी। भाई हमने मान लिया कोई वीडियो किया है, हमने इस तरह किया, आपने उसको किया, आप दूसरी तरह कर रहे हो ना। और कोई किसी की कॉपी हूबहू नहीं कर सकता भाई, ये सत्य बता रहा हूँ मैं आपको। मैं बॉलीवुड के एक्टरों की मिमिक्री करता था,
मैं कर सकता हूँ, उनकी तरह चल सकता हूँ, बोल सकता हूँ, लेकिन यही कहा जाएगा ना कि रमेश उससे आप दुबे कब ने, तक कितने आगे बढ़ सकते हैं? सब लोग करते हैं। हाँ सब लोग करते हैं, तो उससे ये नहीं हो जाएगा ना, हमको कोई ये नहीं कहने लगेगा अरे यार सेम गोविंदा, ये कहेगा, गोविंदा तो नहीं कहे जाएंगे भाई, दिवाकर भाई की तरह एकदम हूबहू अब गा आप दे। रमेशवा के नाम से जाने, एक आपने पहचान दे दी है अपने आप को। हाँ ये रमेशवा लोग कहते हैं, ये सही है, हमारी दादी कहा करती थी और गांव के चाचा बाबा ही कहने लगे ना, अरे भैया रमेशवा नाचत है, तो वो सब था। और आज वही वही कहते होंगे कि यह रमेशवा हमारा भतीजा है, कहते हैं, ये मेरे लिए बड़े हमारा गौरव की हमारा बात है। पोता है, जो कल हाँ। तंज कसते थे आज अपना बताते हैं। अच्छा लगता है कि चलिए हम कहीं ना कहीं इस लायक तो हुए कि हमें इसी माध्यम से प्यार कुछ मिला। अलग अनुभूति होती होगी। बहुत ज़्यादा होती है भास्कर भैया। हम तो हर उस युवा को कहना चाहेंगे कि जब तक आप सहेंगे नहीं, जब तक आप सुनेंगे नहीं, जब तक आपको लोग ताने नहीं देंगे, यकीनन आप में मैच्योरिटी आ ही नहीं सकती। आप एक अच्छे, अपने आप को तभी अच्छा साबित कर पाएंगे जब आप पर लोगों ने हंसा हो, और जिस जिस पर लोगों ने हंसा है, इतिहास उसी ने रचा है, ये सत्य है। मैं ये नहीं कहता मैंने बहुत बड़ा इतिहास रचा है, नहीं, मैंने तो शुरुआत करी है, मैंने तो शुरुआत करी है। और ना मैं कोई अपने आप को ये कहता हूँ कि नहीं मैं किसी को मोटिवेट कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमारे जो नए युवा भाई हैं उनसे अपील है कि आप गाना गाना चाहते हैं तो अवधी में लिखिए, अवधी में गाइए भाई, अवधी में बोलिए। पढ़ाई लिखाई क्या सीन था? पढ़ाई